दुबई दामाद का स्नैक आइटम पोटैटो चिकन। नीलगंज नामक गांव में तेवातिया नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। उसके पास बहुत जायदाद थी और उसे सीरी नाम की बेटी भी थी। वो बेटी से बहुत प्यार करता था। उसे कई सालों से दुबई से एक अच्छा रिश्ता लाना है कहकर बहुत ख्वाहिश थी, मगर दूसरी तरफ सीरी अपने दोस्त विष्णु से प्यार कर रही थी। एक बार ये बात वो अपने माँ से बताई। माँ बबीता तब, तुम ये क्या बात कर रही हो श्री? तुम्हारे पिता के बारे में पता हो के भी ऐसे क्यों किए? बाप रे, वो हम दोनों को मार देंगे। उन्हें दुबई का रिश्ता कितना पसंद है तुम जानती हो ना। वो मैट्रिमोनी वालों से भी मिल रहे हैं, बोली सीरी। माँ, विष्णु बहुत अच्छा लड़का है माँ। उनके बहुत सारे व्यापार भी है माँ। उनके घर में भी मांगे। पिताजी को तुम ही मनाओ माँ, बोली बबीता तब। देखो बेटी, तुम्हारे पिताजी को दुबई से बिल्ली को भी लाकर यही लड़का है बोले तो उससे भी तुम्हारी शादी करवाएंगे। मेरे हाथों में कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो आप दोनों देख लो, बोली। बाद में सीरी जाकर पिता से अपने प्यार के बारे में बताई। उसके बातें सुनकर तेवातिया, नो, ये प्रकृति के विरुद्ध है। एक शेर को शेर ही पैदा होता है, बिल्ली को बिल्ली ही पैदा होती है। मगर मुझ जैसे दुबई के दीवाने को एक लोकल दामाद लेकर आओगे क्या सीरी? तुमने सारे हदें पार कर दी। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, तुरंत दुबई से किसी को भी लाकर तुम्हारी शादी कर दूंगा, कहकर जल्दी जल्दी बाहर गया। बाद में थोड़े दिन बीतने के बाद तेवातिया एक दुबई रिश्ता ढूंढकर सीरी की शादी करवाया। बाद में घर को आए दामाद को और उसके बदन पे मौजूद सोने को देखकर तेवातिया अपने बेटी से, आहा, इसे कहते हैं असली शान। बाद में घर को आए दामाद को और उसके बदन पे मौजूद सोने को देखकर तेवातिया अपने बेटी से, आहा, इसे कहते हैं असली शान। पूरे बदन पे सोना, सोने का बेल्ट, सोने के चैन, सोने का चश्मा, सोने की घड़ी चक चक चमक रहे। दामाद जी, अब क्या खाएंगे? बोलिए, मटन मंगवाऊं क्या या शार्क मछली मंगवाऊं? कहा। तब दुबई दामाद, मामा जी, मुझे वो सब नहीं चाहिए। सिटी सेंटर में पोटैटो चिकन मिलते हैं ना, वो 2 प्लेट मंगवाइए, बस मैं और आपकी बेटी मिलकर खाएंगे, कहा। तेवातिया आश्चर्य होकर, ये क्या दामाद जी, मेरे बेटी को पोटैटो चिकन पसंद है कहकर आपको कैसे पता? और ऊपर से सिटी सेंटर के बारे में आप कैसे जानते हो? हाउ, कहा। दुबई दामाद, क्या ससुर जी, आपको शक का भूत चढ़ा है क्या? मैं आपके बेटी के पसंद को पता नहीं करूंगा क्या? पहले जाकर पोटैटो चिकन लेकर आओ, नहीं तो मैं दुबई चले जाऊंगा। अगर मैं गया तो वहाँ पर शेख से बात करके यहाँ से वहाँ पर किसी को आने नहीं दूंगा, सोच लो। कहते ही तेवातिया डर कर जल्दी जल्दी भागने लगा। सीरी अपने पति से, विष्णु, ऐसे ओवर एक्टिंग करना कम करो। तुम दुबई रिटर्न हो कहकर हमने नाटक किया है कहकर पिताजी को पता चला तो मेरे पिताजी पहले ही बहुत बड़े संकी है, चाहे तो मेरी दूसरी शादी भी करेंगे, समझे? बोली। थोड़ी देर के बाद तेवातिया पोटैटो चिकन लाकर दामाद को दिया। विष्णु उसे बहुत चाव से खाने लगा। उतना ही नहीं, विष्णु आए दिन पोटैटो चिकन की मांग करने लगा। तो तेवातिया को अब उसे क्या कर रहा है समझ नहीं आने के कारण उस दुकान में रहने वाला रसोइया पारधू को घर लाया। घर को आते ही पारधू वहाँ पर विष्णु को देखकर, अरे विष्णु भाई, आप यहाँ? अरे मगर तेवातिया साहब तो कोई दुबई दामाद बोल रहे थे। ये क्या साहब? विष्णु भाव सीरी मैडम आए दिन आकर मेरे ही दुकान में पोटैटो चिकन खाते हैं। मैं पिछले 10 सालों से इन दोनों को देख रहा हूँ, कहा। बस ये सुनकर तेवातिया, धोखा, धोखा, छल, द्रोह, मेरा पूरा परिवार मिलकर दुबई दामाद का नाटक करके मुझे धोखा दिए। अब मैं हर किस इस घर में नहीं रहूंगा, चले जाऊंगा हिमालय के पर्वतों पे जाकर वहाँ पर तपस्या करूंगा, नहीं तो समुन्द्र के बीच में जाकर कूद जाऊंगा, यूं कहने लगा। ये सुनकर पारधू अपने मन में, बापे, लगता है ये बूढ़ा थोड़ा पागल भी है। बेकार में इसका दामाद दुबई से नहीं आया है कहकर मैंने सच कह दिया।
बेकार में इन्हें फंसा दिया। अब कुछ ना कुछ करके बात को कवर करना है। सोचा पारधू विष्णु से। विष्णु भाई कितना बड़ा स्केच डाले, हर दम मुझसे दुबई में होटल खोलेंगे आ जाओ कहकर बोलते रहते थे और ऊपर से इस पोटैटो चिकन की रेसिपी भी पूछते थे, मगर मैं नहीं माना कहकर आपके ससुर जी से मुझे यहाँ पर बुलवाकर पोटैटो चिकन बनाते वक्त वो सब चुपके से देखकर पूरी रेसिपी चोरी करके आपने दुबई में बड़ा होटल खोलने का प्लान डाला है ना भाई, कहा तेवातिया तब। क्या दामाद जी दुबई में होटल खोलने की सोच रहे हैं? वाह वाह, सुपर दामाद जी सुपर। आप पीछे मत हटना, ये पारदू नहीं तो दूसरा, वो नहीं तो और कोई, जरूरत पड़े तो मैं ही उस दुकान में काम करके पोटैटो चिकन की रेसिपी को पता करूंगा। दामाद जी आप टेंशन मत लो, कहकर जल्दी जल्दी बाहर चले गया। ये देखकर सही वक्त पे बचाने के लिए सिरी और विष्णु दोनों पारधू का धन्यवाद किए।